आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जो अब्राहम हिक्स ने अपनी बुक पॉजिटिव एस्पेक्ट में बताई है। अगर आपने इसकी लगातार प्रैक्टिस कर ली तो मैं ये बात दावे से कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी। यही एक चीज़ है जो आपके मैनिफेस्टेशन में एक मैग्नेट की तरह से क्रिएट कर देती है, एक मैग्नेट क्रिएट कर देती है जो आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर पाते हैं। अब पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है? जैसे आपने कोई चीज़ अट्रैक्ट करनी है तो आप उसके बारे में पॉजिटिव लिखेंगे। आप उसके बारे में 1 से लेकर 5 तक पेजेस लिख सकते हैं। अब्राहम कहती हैं अगर आपने 5 पेज लिख लिए तो वो बेस्ट है। फिर भी आपके माइंड में जो भी पॉइंट आते हैं आप उसको लिख सकते हैं। 5 पॉइंट्स आते हैं, 2 पॉइंट्स आते हैं, 3 पॉइंट्स आते हैं, जो भी उसके बारे में जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं आप उसके बारे में लिख सकते हैं। इसको हम 2 तरह से लिख सकते हैं। अगर आपने ऐसे ही पैराग्राफ में लिखना है तो उसके बारे में आप लिखते चले जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर जैसे आपको कार चाहिए तो आप उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखिए। जब आप अगर वो कार आपकी लाइफ में आ जाएगी तो वो आपको कितना कंफर्ट फील करवाएगी, आपको कैसा फील होगा, आप हर जगह बहुत आसानी से जा रहे हैं, आपकी फैमिली कितना हैप्पी है उस कार में बैठने के बाद, उस कार की खुशबू कैसी है, और आप एक एक चीज़ को डिफ़ाइन करेंगे कि आपकी जैसी लाइफ में वो आ चुकी है। इस तरह से आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट में लिखना है, फीलिंग के साथ लिखना है। और आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट हेडिंग होगी पॉजिटिव एस्पेक्ट अबाउट मनी। अगर आप मनी के बारे में लिख रहे हैं तो पॉजिटिव एस्पेक्ट अबाउट मनी, तो आप पूरे पेजेस पे मनी के बारे में लिखेंगे। अगर आप स्पेसिफिक पर्सन चाहते हैं, जैसे आपको किसी से लव है और आप उसको अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। इसके लिए प्रॉपर एक डायरी बनाइए पॉजिटिव एस्पेक्ट के लिए, और अच्छा सा पेन लीजिए और उस पेन को अपनी वाइब्रेशन दीजिए कि जो भी मैं इस पेन से डायरी में लिखूंगी वो मैनिफेस्ट होगा। ठीक है, तो आप जैसे आपने एक डायरी बना ली जो आपको बहुत पसंद हो, जो बहुत ब्यूटीफुल सी हो, खूबसूरत सी हो, इस तरह की डायरी बनाने। नॉर्मल कॉपी के अंदर नहीं लिखिएगा कि जिस कॉपी में आप सारा सब कुछ लिखे जा रहे हैं उसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट भी आपने शुरू कर दिए। पॉजिटिव एस्पेक्ट के लिए एक बहुत अच्छी सी डायरी बनाएं, क्योंकि आप उसमें अपने सपनों को लिख रहे हैं, वो पूरे होंगे। जितनी खूबसूरती से आप उसको लिखेंगे क्या फिर आपको मज़ा आएगा उसमें लिखने में, और आप उससे अट्रैक्ट होंगे उस डायरी से, और आपको लिखने में ही मज़ा आएगा, फिर आपकी फीलिंग्स भी उसके अंदर आ जाएंगी। तो पहले क्या करना है, अगर आप पैसों के बारे में लिखेंगे तो आपने पॉजिटिव एस्पेक्ट अबाउट मनी। नंबर 1 क्वेश्चन होगा मुझे पैसों के बारे में क्या पसंद है। ठीक है, मुझे पैसों के बारे में क्या पसंद है। अब आप उसके नीचे 3 पॉइंट लिखेंगे या जितने आप पॉइंट लिखना चाहें कि पैसा मुझे फ्रीडम देता है, पैसा मुझे मेरी ज़रूरत के मुताबिक मैं अपनी चीज़ें ले सकती हूँ, पैसे से मैं हर चीज़ वो ख़रीद सकती हूँ जो मैं चाहती हूँ। इस तरह करके आपने पैसों के बारे में पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, मुझे पैसों से इतना प्यार क्यों है। तो आप लिखेंगे कि मुझे पैसों से प्यार इसलिए है कि ये मेरी सारी विशेष को पूरा करता है। ठीक है, और ये मुझे कॉन्फिडेंस देता है, मुझे मतलब मेरी वैल्यू कराता है, मुझे इज्जत देता है, लोग मेरी तरफ खींचे चले आते हैं। इस तरह के आपने, इसलिए मुझे पैसे से इतना प्यार है। फिर आपने इसके मनी के पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखने हैं। अब आपने जब ये 2 पॉइंट लिख लिया पॉजिटिव एस्पेक्ट, अगर आप इन पॉइंट में से भी लेना चाहें तो कोई मसला नहीं है, आप वो ही पॉइंट इसमें भी लिख सकते हैं कि पैसा मुझे फ्रीडम देता है, पैसे से मुझे इसलिए लव है कि लोग मेरी तरफ खींचे चले आते हैं, मैं लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, या मैं अपने आप को खूबसूरत बना सकता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। ये पॉजिटिव एस्पेक्ट मनी के बारे में होंगे। इसी तरह अगर आप अपनी जॉब के बारे में लिखना चाहते हैं तो आपने हेडिंग क्या लिखनी होगी, पॉजिटिव एस्पेक्ट अबाउट जॉब। अब आपने क्या लिखना होगा जॉब में, मुझे मेरी जॉब में क्या पसंद है। ठीक है, अब आप ये लिख सकते हैं कि मुझे वहाँ का एनवायरनमेंट पसंद है, मुझे अपनी डेस्क पसंद है, मुझे अपना लैपटॉप पसंद है, या जो भी आपको वहाँ पसंद हो वो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। अगर आप जॉब नहीं करते, जो भी आप वर्क करते हैं आप उसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास जॉब नहीं है तब भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि आप ये मैनिफेस्ट करेंगे।
लेकिन इसमें रेजिस्टेंस नहीं आना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए, बस आपको उसके बारे में लिखना है। अगर जॉब वाले पर्सन को आप देखते हैं तो उसकी लाइफ को आप कैसा फील कर रहे हैं, वही लाइफ आप अपनी लाइफ को लेकर आप लिख सकते हैं कि मुझे मेरी जॉब में क्या पसंद है, या आप जो चाहते हैं कि आपकी जॉब ऐसी हो कि मुझे उसमें ये चीज़ पसंद हो, तो आप वो भी लिख सकते हैं। अब आप मुझे अपनी जॉब से इतना प्यार क्यों है, तो आप लिख सकते हैं कि ये मुझे अपनी जॉब से इसलिए इतना प्यार है कि मैं वक्त पे रेंट पे कर पाता हूँ, मैं अपनी सैलरी से ये चीज़ें कर पाता हूँ, मैं अपनी सैलरी से फ़ोन के बिल पे कर पाता हूँ, इसलिए मुझे अपनी जॉब से इतना प्यार है कि ये मुझे फ्रीडम देता है, मैं जो चाहे ख़रीद सकता हूँ, लोग मुझे इज़्ज़त देते हैं मेरी जॉब की वजह से। इस तरह से आप अपनी जॉब के बारे में पॉजिटिव एस्पेक्ट लिख सकते हैं कि आपको उससे इतना प्यार क्यों है। थर्ड क्वेश्चन दोबारा से वही है कि मेरी जॉब के पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या हैं, तो आप वही जो आपने दो ऊपर आपने लिखे होंगे उनमें से भी लिख सकते हैं। आपने पॉजिटिव एस्पेक्ट देखने हैं कि उसमें आपके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या हैं, कि आपके बॉस बहुत अच्छे हैं, या आपका काम बहुत अच्छा है, आपको मज़ा बहुत आता है, इसके अंदर स्कोप बहुत है और मैं इसके ज़रिए बहुत आगे जा सकता हूँ, मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ, मैं लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, लोगों को अपनी जॉब में लेके आ सकता हूँ। इस तरह से आपने लिखना है। अब आप जो है इसी तरह से और हेडिंग्स बना सकते हैं, जैसे अगर आपको अपनी हेल्थ अच्छी करनी है, आपकी हेल्थ अच्छी चल रही है या आपको अपनी हेल्थ अच्छी करनी है, तो आप इसी तरह से अपनी हेल्थ के बारे में पॉजिटिव एस्पेक्ट अबाउट हेल्थ या पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ, इस तरह भी आप कर सकते हैं कि मुझे अपनी हेल्थ में क्या पसंद है, मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, मेरा हार्ट बहुत अच्छा है, या मेरी पूरी बॉडी बहुत अच्छी है। इस तरह से आपने पॉजिटिव एस्पेक्ट आप अपनी हेल्थ के बारे में लिख सकते हैं। मुझे अपनी हेल्थ से इतना प्यार क्यों है, क्योंकि मैं जो दिल चाहे कर सकती हूँ, मेरी हेल्थ अच्छी है तो मैं यहाँ जा सकती हूँ, मैं वहाँ जा सकती हूँ, मैं जो मर्जी आए कर सकती हूँ अपनी हेल्थ को लेकर। जो भी आपके माइंड में है, जो आप अपने प्यार करते हैं अपनी हेल्थ की वजह से, कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरा जो है किडनी सही वर्क कर रहे हैं, मेरा हार्ट बहुत अच्छे से चल रहा है, मेरा स्टमक बहुत अच्छा है, मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है, मेरी पूरा ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छी है, इस तरह से मैं उसको प्यार करती हूँ। आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। और अब आप इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या लिखेंगे, मुझे अपनी हेल्थ में सबसे पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या नज़र आता है, वही जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आप ऊपर के पॉइंट्स भी नीचे लिख सकते हैं। इस तरह से आपने अपनी हेल्थ को भी डिफाइन करना है। फिर आप जैसे किसी को पाना चाहते हैं, किसी स्पेसिफिक पर्सन को पाना चाहते हैं, तो आप उसके बारे में लिखेंगे कि आपको उसके बारे में क्या पसंद है, उसकी पर्सनैलिटी पसंद है, उसकी आइज़ पसंद है, उसकी हेयर पसंद है, जो भी आपको उसके बारे में अच्छा लगता है वो लिखेंगे आप। फिर उसके बारे में आपको उससे इतना प्यार क्यों है, क्योंकि वो आपको अट्रैक्ट करता है, उसकी बातें अच्छी लगती हैं, वो जो भी आप उसके बारे में फील करते हो वो आप इसलिए लिखें कि आपको उससे प्यार क्यों है। तो वही आप बता सकते हैं कि आपको उससे प्यार क्यों है, आप ही लिख पाएंगे। तो आप चाहे तो ये बहुत सारे पेजेस में भी लिख सकते हैं और 4 to 3 पॉइंट भी लिख सकते हैं, तो चलेगा। फिर इनके उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट आपने लिखने हैं जो आपको अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह से आप हर चीज़ के पॉजिटिव एस्पेक्ट लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर आप चाहें कि ये क्वेश्चंस नहीं हों, आप अगर क्वेश्चन के साथ नहीं लिखना चाहें तो भी आप लिख सकते हैं। आप उसको पूरे पैराग्राफ के तौर पे लिख सकते हैं, जैसे किसी चीज़ के बारे में बस आपको लिखना है पॉजिटिव उसके साथ, कि जब वो आपकी लाइफ में चीज़ मिल जाएगी तो आप कैसा फील कर रहे होंगे। तो ये इतनी पावरफुल टेक्निक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट कैसे लिखने हैं। तब भी अगर आपकी समझ में नहीं आए तब आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको और डिफ़ाइन कर दूँगी। तो अगर आप ये इस तरह से कर लेंगे ना, और ये आपको डेली लगातार करना है, आप चाहे तो किसी एक चीज़ के बारे में भी लिख सकते हैं या फिर आप मल्टीपल चीज़ों के बारे में भी लिख सकते हैं। लेकिन जब आप लिख रहे होंगे तो आपको पूरी एनर्जी के साथ, पूरी फीलिंग के साथ उस चीज़ को लिखना है। तो अब्राहम कहती हैं कि 60 डेज़ अगर आपने ये कर लिया तो आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लेंगे, आप उसकी वाइब्रेशन में अलाइन हो जाएंगे और आपको वो चीज़ मिल जाएगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और समझ आई होगी। शुक्रिया।